Hello student, welcome you back in this video. Today we will learn about a rectangular component. So in our previous video we have discussed about this resolution. Resolution में क्या होता है, given vector को उसके component में breakup किया जाता है, ठीक है. So over here I'm having this is that given vector. Let us suppose that it is OP and it is A vector. तो इस गिवन वेक्टर को क्या करना है, उसके कंपोनेंट में ब्रेक करना है, ठीक है. सो देयरफॉर आई हैव टेकन दैट इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट, इट इज टुवर्ड एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस and it is given as a x vector, while its second component it is going to be along y axis. This is y axis and this component I called it as a vector y, ठीक है. So here a x vector and a y vector, these are said to be the component. Okay, तो ये क्या है हमारे पास, component of that a vector, ठीक है. what type of component we will call them. तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना है. सो दीज आर राइट एंगल, ठीक है. तो इसलिए हमारे पास इनको बोला गया, इफ़ द टू कंपोनेंट आर राइट एंगल टू ईच अदर दे आर सेड टू बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है. सो नोन एज रेक्टेंगुलर. तो रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया दैट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Now over here we will find in this video that how much will be the magnitude of this position, ठीक है. और दूसरा जो पोजीशन है उसको रेक्टेंगुलर को जो कंपोनेंट है उसकी फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है. सो दैट वी विल लर्न ओवर हेयर इन दिस टुडेज वीडियो. तो इसलिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे पास इस ए वेक्टर वाई के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. दिस परपेंडिकुलर वी हैव टेकन इट इज़ पी एन. ओके, सो देयरफॉर दैट डायरेक्शन ऑफ दिस इज़ इन अपवर्ड. तो इसलिए हमारे पास जो वाई कंपोनेंट है इस गिवन वेक्टर का वो ऊपर की तरफ है. नाउ फ्रॉम हेयर पी वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दिस वाई एक्सिस, ठीक है. सो लेट दिस पॉइंट इट इज़ एम, ठीक है. सो दिस इज़ पैरेलल टू दिस वन. तो इसलिए हमारे पास जो इसका वेक्टर था वो ए एक्स था, ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग, एज वी आर नोन विद वन थिंग, कि जब भी कोई भी वेक्टर लिखा जाता है तो उसको उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ लिखा जाता है, ठीक है. सो देयरफॉर ये जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है इस वेक्टर का, ठीक है, तो वो किस तरफ डायरेक्टेड है, एक्स एक्सिस की तरफ है. तो इसलिए जो डायरेक्शन है इसकी दैट विल बी शोन विद दिस यूनिट वेक्टर. तो किससे शो कर रहे हैं हम उसको, यूनिट वेक्टर से. तो एक्स एक्सिस को यूनिट वेक्टर से शो कर रहे हैं और जो वाई एक्सिस है उसको हम यहाँ पर जे यूनिट वेक्टर से शो कर रहे हैं. दिस इज़ द यूनिट वेक्टर विच इज़ अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है. एंड द नेक्स्ट थिंग, जो ओ और एन के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज़ गिवन बाय दैट मैग्नीट्यूड, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमारे पास ए एक्स, ठीक है. एंड ओवर हेयर ये जो ओ एम है इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है दिस इज गिवन बाय दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, सो इट इज़ ए वाई, ठीक है. सो दस वी गॉट ओवर हेयर कि ये जो मेरे पास वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने कंपोनेंट लिया उस गिवन वेक्टर का, सो इट इज़ गिवन बाय दैट इट्स मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड कितना है ए एक्स, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है आई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ है जो यूनिट वेक्टर से बताई गई. नाउ द नेक्स्ट इज देयर, जो हमारे पास कंपोनेंट उस गिवन वेक्टर का वाई एक्सिस में है, सो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. तो वाई एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड कितना है ए वाई, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है वाई एक्सिस की, तो जिसको हमने जे यूनिट वेक्टर से शो किया है, ठीक है. सो नाउ वी विल सी दैट ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ओ एन पी, तो ट्राइंगल ओ एन पी में वी विल यूज़ दिस ट्राइंगल लॉ यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो वी गेट दैट जो हमारे पास यहाँ पर दो साइड जो है वो दो
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में उस ट्राइंगल की शो हो रही हैं. सो देयरफॉर द क्लोजिंग साइड जो है विच इज़ इन अपोजिट ऑर्डर, सो दैट विल गिव अस द रिजल्टेंट विच इज सेड ऑलरेडी इन दिस ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. तो इसलिए ओ पी वैक्टर जो है हमारे पास, दिस इज ओ एन प्लस एन पी, this will come over here, and thus we can write OP is what, that given vector, or on is that component of the vector which is along x-axis, and np is this which is the component of vector along y-axis. ठीक है, तो इसलिए हमने ये component फॉर्म के अंदर उस given vector को लिखा. ओके, और we can also write this one as this given vector because that a जो कंपोनेंट है हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दिस इज गिवन एज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. So this is the important point over here, how we can write the position vector in its rectangular component. तो इसलिए this is given by a x i plus a y j. So make it your equation number 1. Okay, now let us to find out over here magnitude of this गिवन वेक्टर. सो वी आर सपोजिंग दैट ये जो गिवन वेक्टर है ना वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या बन गई यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल विच इज़ ऑफ ओ एन पी. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, सो इन विच देयर इज दिस एंगल थीटा, और इसके सामने ये परपेंडिकुलर है. ओके, सो फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड दैट साइन थीटा. So sin theta that will be equal to, sin theta is equal to that perpendicular upon में hypotenuse. ठीक है, perpendicular to that hypotenuse. तो एंगल के सामने क्या होता है, perpendicular, यानी कि क्या बना पी एन, एंड how much is that hypotenuse, तो hypotenuse बन गया इसका ओ पी. ठीक है, दिस इज hypotenuse over there. So thus we get that कि ये जो हमारे पास पी एन है, ठीक है, पी एन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब कि एन से पी कितना दूर है. सो वी हैव रिटन ओवर हेयर कि एन पी और ओ एम पैरेलल है, इसलिए ओ से एम कितना दूर है, ए वाई. ठीक है, तो दिस मीन्स पी एन भी क्या होगा, ए वाई के इक्वल होगा. ठीक है, सो ओवर हेयर एन पी इज इक्वल टू दैट ऑफ ओ एम एंड विच इज इक्वल टू ए वाई. Okay, so thus we get that it is magnitude of this given vector in that y-axis upon में OP. so it is O से P का डिस्टेंस स्केलर फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए दिस इज गोइंग टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए. सो दस बी ऑब्टेन्ड ओवर हेयर ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा. ठीक है, this is what ay is equal to a sin theta. So this is said to be the vertical component. ठीक है, तो ये कौन सा बन गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया. तो वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कि वो कंपोनेंट जो हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग लिया जा रहा था यहाँ पे, उसको वर्टिकल कंपोनेंट बोला गया. इट इज़ ए साइन थीटा. रिमेंबर दैट whenever sin theta you will use, ये गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और उसके साथ sin थीटा यूज़ किया, तो ये कौन सा कंपोनेंट बना, वर्टिकल कंपोनेंट. नाउ इफ फ्रॉम द सेम ट्राइंगल अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ओ एन पी वी फाइंड आउट दैट कॉस ऑफ थीटा. अगर हम कॉस थीटा को फाइंड आउट करते हैं, ओके, सो व्हाट वी विल गेट इन दिस केस, देयरफॉर वी विल सी दैट कॉस थीटा, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये दिस इज इट इज़ बेस अपॉन में हाइपोटेनिस कॉस थीटा. नाउ विच इज़ इक्वल टू बेस इसमें क्या है, दिस इज ओ एन एंड हाइपोटेनिस इज ओवर देयर ओ पी. ओके, सो वी गेट दैट दिस ओ एन की वैल्यू ओ से एन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए एक्स के इक्वल है. ओ एन इज इक्वल टू ए एक्स. ठीक है, और ओ से पी का डिस्टेंस क्या है, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ए आ जाएगा. ठीक है, सो दस वी गेट दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एन मीन्स ए एक्स एंड अपॉन में ओ पी. सो दैट इम्प्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू कितनी है, ए. सो दस इट इज़ ए कॉस ऑफ थीटा. ठीक
ठीक है। तो ये वो कंपोनेंट है उस गिवन वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के अलोंग था। तो इसको कैसे लिखा गया, ए कॉस थीटा, तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिस इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसलिए हमारे पास गिवन वेक्टर के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, सी ओवर है। ये जो गिवन वेक्टर था ए, उसके दो कंपोनेंट बने, एक हमने एक्स एक्सिस की तरफ लिया, एक हमने वाई एक्सिस की तरफ लिया, ठीक है। तो जो कंपोनेंट जहाँ पर कॉस ऑफ द एंगल बन रहा है, ठीक है, तो वो वाला कंपोनेंट क्या बनता है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है। और जहाँ पर साइन ऑफ द एंगल बनता है, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पर जैसे ये शो किया ऑलरेडी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, साइन ऑफ द एंगल, ठीक है। तो वो वाला कंपोनेंट इसका कौन सा बन गया, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट बन गया, ठीक है। तो दस वी गेट ओवर हेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल। रिमेंबर दैट वन, जब भी आपको गिवन वेक्टर को, जैसे मान लो ये हमारे पास गिवन वेक्टर है, ठीक है, दिस इज गिवन टू अस, ये कुछ इस तरह से इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दे दिए गए, ठीक है। इफ़ दर इज दिस एंगल थीटा, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास गिवन वेक्टर था आर वेक्टर, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इस साइड जो है एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। सो सी दैट वन, जिस कंपोनेंट के साथ वो एंगल बना रहा होता है, ठीक है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट जो है वो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, इसका आर कॉस ऑफ थीटा, और ये कौन सा होगा, वर्टिकल, इट इज़ आर साइन थीटा। डोंट सपोज इट ओवर हेयर कि जो एक्स एक्सिस के तरफ होगा वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा और जो वाई एक्सिस में होगा वो वर्टिकल। डोंट कंसीडर दिस, यू हैव टू सी ओवर देयर दिस एंगल। तो ये एंगल जहाँ पर जिस कंपोनेंट के साथ बन रहा है, ठीक है, वो वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। एंड इन दिस सेकंड ट्रायंगल इफ़ वी विल सी, ये एंगल कहाँ पर फॉर्म होगा, तो हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन बन रही हैं ओ एन और एम पी। तो इसलिए ये ट्रावर्सल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इस दूसरे ट्रायंगल में एंगल जो है वो पी के साथ बन रहा है और यहाँ पर किसके साथ बन रहा है, ओ के साथ बन रहा है। तो जो ओ के साथ कंपोनेंट एंगल बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया गया, ठीक है। सो दस वी कैन राइट नाउ आवर दिस फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, ये लिखा था दिस इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ओके। सो नाउ हाउ वी कैन राइट दिस वन, देयरफॉर दिस वेक्टर can be written as ax. So ax we said that it is horizontal component which is a cos theta and its direction is along x axis plus a sin theta and its direction is along that y axis, okay. So this is written over here, okay. So over here जो हमारे पास horizontal component है वो ए एक्स है जो ए कॉस थीटा बन गया, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास ए साइन थीटा बना है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट ओवर हेयर व्हाट द ए विल कम, ठीक है, ए क्या होगा, सो मेक इट दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, स्क्वायर और ऐड करना है, स्क्वायर एंड ऐड फर्स्ट एंड ए एंड बी, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को पहले स्क्वायर करना फिर ऐड करना, तो जिससे क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर वाई। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ ऐड कर लिया और राइट साइड को राइट के साथ ऐड करना, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो ए स्क्वायर विल कम आउट एंड इनसाइड इट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला विच इज इक्वल टू 1. So thus we get that it is a square x plus a square y, okay. Or either we can say that a is equal to under root of a square x plus a square y. So remember that जब आपको गिवन वेक्टर उसके कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो उस वक्त जो मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर है वो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ दिस वर्टिकल कंपोनेंट से फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। एंड दैट डायरेक्शन, तो जो डायरेक्शन है हमारे पास, हाउ वी विल फाइंड इट आउट, सो वी कैन सी दैट वन, डायरेक्शन जो है वो हमेशा एंगल से लिखी जाती है, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर
टेन थीटा को फाइंड आउट करते हैं। सो विच इज़ गिवन बाई दैट ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या हुआ, एन पी एंड बेस इज व्हाट, इट इज़ ओ एन। ठीक है, तो दिस एन पी इट्स मैग्नीट्यूड इट इज़ equal to that magnitude of vertical component and ON is the magnitude of horizontal component AY upon my AX. Okay, so thus we got over there. This is for the direction you will use that one. It is vertical component, that horizontal component. You can also determine it from the same one. इसको आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है, आपको रिक्वायर्ड था कि आपने डायरेक्शन निकालनी है, तो डिवाइड बी वाई ए। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए एक्स। ठीक है, सो दिस विल कैंसिल एंड वी गेट दैट टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई वन ए एक्स। ओके, दिस इज दैट वर्टिकल that direction of the given vector. So thus over here we come to know the important point once again. How do we write this given vector into its component form? It is axi plus ayj. Okay, and how do we find out that magnitude of this given vector? So when it's a rectangular component given, so it is square of the horizontal component plus square of the vertical component का square root, and the direction is given by that tan theta which is ay upon में ax. Okay, so let us to learn over here. As we are given over here the position coordinates are 5, 2. Okay, so how we will write it in the vector. ठीक है, तो वेक्टर में कैसे लिखना है आपने, सो ऑलरेडी इट इज़ नोन टू अस कि हमारे पास जो पोजीशन है ना वो किस में दी जा रही है, यहाँ पर ये इसकी पोजीशन है, एक्स एक्सिस में कितनी है, दिस इज़ 5, और वाई एक्सिस में कितनी है, ये 2। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, तो इसलिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस। सो दस वी विल सी दैट जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मीन्स ये जो एक्स एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट है उसको ए एक्स ले लिया, एंड दैट कंपोनेंट विच इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वो ए वाई हो गया। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया वाई एक्सिस में 2 और एक्स एक्सिस में कितना है 5। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या बन जाएगा, ओ पी वेक्टर, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सो दिस इज़ ए एक्स आई, सो इट इज़ 5 और उसकी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, और दूसरा है ए वाई, तो इसका मैग्नीट्यूड है 2 और उसकी डायरेक्शन है जे। सो दिस इज़ ओवर देयर दैट। Okay, so thanks for watching this video. Stay tuned with me.